गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ वायरल एकेडमी। 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा फिजिकल फीचर या डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? द थर्ड पार्ट पढ़ा था, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? सिंपल लिखना है। ओल्ड लैंडमास है, प्लेट्यू किसे कहते हैं आपको पता है, हाईलैंड बता दिया था, और पेनिनसुला बता दिया था आपको कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, एक पार्ट है एक्सटेंड और मेन लैंड का, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। और सबसे बड़े पेनिनसुला की बात हुई थी वर्ल्ड की, वो था अरेबियन पेनिनसुला। लद्दाख पेनिनसुला की भी बात हुई थी। इंडिया में सबसे जो ऊंचा और सबसे बड़ा पेनिनसुला ऑफ इंडिया इज लद्दाख, ठीक है। एवरेज हाइट की बात हो गई थी। उसके बाद हो गई थी नर्मदा रिवर डिवाइड इस 2 पार्ट, हाईलैंड और सेंट्रल हाईलैंड और प्लेट्यू, दक्कन का प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मतलब पीक्स के बारे में आप लिख सकते हो कि इसमें नीलगिरी की पीक हैं, ठीक है। और हमने ये जो विंध्यन है, कैमूर है, भांडेर है, पार्सनाथ, गारो खासी, जयंतियाँ, दिस इज द सिंपल मतलब बात है किसकी? सिलेबस की, ठीक है। आंसर जब लिखना आपको, बट हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें तो क्या करना है? पढ़ना नहीं, क्या करना है? सीखना है और कुछ बनना है ना। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिसको बोलते हैं, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं थोड़ा सा आपको और पढ़ाऊंगा। इसके लिए हमने बात की थी बेटा, देखो यहाँ पर किसकी, कि नर्मदा रिवर है, इसको 2 भागों में बांट देती है, हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन का, ये जो पठार दक्कन का पठार है। आप सिंपल देखो फिर रेलिफ के अकॉर्डिंग, रेलिफ मतलब उच्चावच जिसको बोलते हैं, ऊंचा और नीचा, रेलिफ के अकॉर्डिंग टू रेलिफ आप कह सकते हो द पेनिनसुला ऑफ प्लेट्यू ऑफ इंडिया। उसको मैं जो सदर्न पार्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक ये जो है ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। क्या कहलाता है बेटा बताओ? ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट। ये जो साउथ में चला गया इसको बोलते हैं सदर्न घाट, साउथ घाट। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इधर है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो मैंने पहले से ही राइट कर दी। अब मैं आपको एक एक करके बातें समझा देता हूँ, आपको कैसे याद करना है। देखो हमने क्या देखा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावली है, ठीक है, जो गुजरात से स्टार्ट होकर के और रायसीना की जो हिल्स है दिल्ली में, ठीक है। रायसीना बहुत जो आप कह सकते हो जिसको सीट ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है ना, भारत सरकार की गद्दी जिसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर मेजर जितने भी मेन ऑफिसेज हैं, लाइक आप सटा हुआ पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस वहीं पर है, राष्ट्रपति भवन जिसको बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट हाउस वहीं है, पार्लियामेंट से थोड़ा सा टच में है, रेड फोर्ट है, बहुत सारी मेजर जितनी सेक्रेटेरिएट वगैरह ऑफिसेज वगैरह आर कनेक्टेड टू रायसीना हिल, ठीक है। अब हमने बात क्या की थी कि ये जो नर्मदा रिवर है इससे ऊपर वाला जो भाग है नॉर्थ है, वहां पर कुछ माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है, आपको भी याद रखना है। पहली मैंने यहाँ क्या लिखा था? देखो पहली है ये विंध्यन। कौन सी है ये? विंध्यन। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? कैमूर। तीसरी थी भांडेर, ये पार्सनाथ, ये राजमहल, ठीक है। और यहाँ पर मेघालय में है गारो खासी, जयंतिया, ठीक है। ये जो पार्ट बच गया ना, ये जो पार्ट ये वाला, इसको राजमहल गारो गैप बोला जाता है। राजमहल और गारो के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? राजमहल गारो गैप, ठीक है। आगे चलें, मिकिर है, ये कौन से स्टेट में आ जाएगी? आसाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। और बेटा नोट्स अगर बनाने हो तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर करके वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हो कि कौन सी मतलब माउंटेन हिल्स है या पीक है, कहाँ पर है, ठीक है। बात आ गई देखो मेघालय की, तो मेघालय में एक बहुत ही ऐसा प्लेस है जो जिसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेन होती है, बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है? लेह है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे कम, और मासिनराम, ठीक है ना, चेरापूंजी भी यही है। मासिराम जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया की, वो यही है मेघालय में। और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि मासिनराम पर
कौन सी हिल पर सिचुएटेड है, कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये कौन सी पहाड़ी पर बेटा? खासी। क्या नाम है इसका? खासी। खासी पहाड़ी पर है वो मासिनराम स्थित है, लोकेटेड है। मेघालय की बात की तो उसकी जो कैपिटल है शिलोंग, वो भी खासी पहाड़ी पर हिल पर ही सिचुएटेड है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा। दूसरी जो माउंटेन रेंज चलती है यहाँ से, इसी सेंट्रल हाईलैंड की, वो चलती है गुजरात में गिर से। तो यहाँ पर ये कौन सी माउंटेन हिल है? ये है गिर। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाली है सतपुड़ा। सेकंड वाली का नाम क्या है? सतपुड़ा। फर्स्ट का नाम क्या है? गिर। थर्ड फिर है राजपीपला। क्या नाम है इसका? राजपीपला। एंड फोर्थ महादेव, और लास्ट है मेकाल। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, मेकाल। क्योंकि मेकाल जो माउंटेन रेंज है, इसी पर एक हिल है अमरकंटक। क्या नाम है उसका? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से नर्मदा रिवर है वो फ्लो होती है और बे ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है, जो ओरिजिन प्लेस है, वो कौन सा है, कहाँ से ये प्रकट होती है, मतलब कहाँ से उद्गत होती है जिसको बोलते हैं। तो अमरकंटक कौन सी हिल पर है? अमरकंटक जो हिल है वो कौन से माउंटेन रेंज पर है? मेकाल पर, आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे आ जाओ फिर थोड़ा इधर। ये तो बात होगी किसकी? सेंट्रल हाईलैंड की। ठीक है, अब यहां से चलो, देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी माउंटेन रेंज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, मीकर याद होना चाहिए। मीकर को प्लेट पहाड़ी भी बोला जाता है, पता है क्या आपको? प्लेट पहाड़ी या तस्तरी पहाड़ी। ठीक है, प्लेट हिल बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो कैसा है? प्लेट जैसा शेप है, मतलब सीधा ऐसे माउंटेन टाइप नहीं है। अब नीचे आ जाओ यहाँ से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। नीचे वाला ये जो पार्ट है, इसको वी नीड टू डिवाइड इन थ्री मेजर पार्ट्स। ठीक है, हाउ टू रिमेंबर इट? फर्स्ट वन इज द वेस्टर्न घाट, सेकेंड वन इज द साउथ या फिर सदर्न घाट, एंड थर्ड वन इज द ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट, साउथ घाट और ईस्ट घाट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि साउथ घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट में क्या है, ईस्टर्न घाट में क्या है, कौन सी पहाड़ी है, कौन कौन से हिल स्टेशन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर या मेजर फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आइए आप। सबसे पहला मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के 6 स्टेट में होके जाता है, गुजरात से लेकर के कर्नाटका, केरल, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, तमिलनाडु में भी जाता है। ठीक है, 6 स्टेट में। ये वेस्टर्न घाट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट आता है कि जो 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है सॉरी, हमने पढ़ा था ना इंडिया का एक्सटेंड कहाँ से था? 8.4 नॉर्थ स्टार्ट हुआ था ना इंडिया 8.4 से। तो ऊपर चलते चलते 16 डिग्री जो नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश जिसको बोला जाता है, 16 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो वेस्टर्न घाट को 2 समान भागों में बांट देता है। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स वेस्टर्न घाट इनटू इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आ गई? ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा अक्षांश है वो इसके बीच में से है। तो 16 डिग्री जो है, 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इससे अपर वाला पार्ट तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न घाट, और नीचे वाला क्या कहेगा? साउथ वेस्टर्न घाट। याद रहे, दोबारा बता रहा हूं, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्टर्न घाट, और 16 डिग्री के नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा साउथ ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ माउंटेन पीक्स हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लूँ। देखो, एक मैंने क्या लिखा है, ये आप लिख लेना, नोट्स बना लेना कि सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न घाट की सबसे जो ऊंची, सबसे बड़ी माउंटेन पीक है उसका नाम है कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न घाट। ठीक है, दूसरा है देखो महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर का तो बहुत ज्यादा नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में फेमस हिल स्टेशन टाइप है और बहुत ज्यादा टूरिस्टर वहां पर आते हैं। और महाबलेश्वर से ही एक रिवर का ओरिजिन होता है, एक नदी निकलती है जो जिसका नाम क्या है? कृष्णा रिवर। तो आपको पता होना चाहिए, अमरकंटक से नर्मदा रिवर एंड महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर यहाँ से स्टार्ट होकर के ये आंध्र प्रदेश से होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, और
तीसरा जो है महाबलेश्वर की एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताऊं बेटा, यहाँ पर क्लाउड सेंटर है, नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर, जिसको राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कौन सी माउंटेन हिल पर है? महाबलेश्वर, आपको याद रखना, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी? साउथ ईस्टर्न घाट की। तो साउथ ईस्टर्न घाट में देखो 3 माउंटेन पीक मैंने लिखी है बढ़िया बढ़िया, जिसका नाम है, एक तो नाम है कद्रेमुख, सबसे ऊंची चोटी किसकी? साउथ ईस्टर्न घाट की। क्या नाम है? कद्रेमुख। कद्रेमुख का मतलब, कद्रे का मतलब बेटा हॉर्स, घोड़ा। तो इसका जो मतलब माउथ है वो घोड़े टाइप का है, इस प्रकार से मतलब फैला हुआ, तो इसको इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कद्रेमुख। देखो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बाबा बुदन गिरी। क्या नाम है इसका? बाबा बुदन गिरी। साउथ ईस्टर्न घाट की ये बहुत अच्छी सी माउंटेन हिल है, जिसका नाम है बाबा बुदन गिरी। और बाबा बुदन गिरी, वाई बाबा बुदन गिरी इज फेमस, इसलिए फेमस है बेटा कि बाबा बुदन गिरी पर कॉफी, जानते हो ना, कॉफी पीते हो, सुबह सुबह सिप करते हो, कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। कॉफी की शुरुआत इंडिया में करने वाला कौन था? बाबा बुदन गिरी। इसी के नाम से ये क्या स्टार्ट हो गई? बाबा बुदन गिरी। कॉफी तो आपको पता है कहाँ से आई थी? कौन से ब्राजील का नाम आता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ब्राजील में कॉफी हुआ था, बट ब्राजील में नहीं था बेटा। इथोपिया या अबिसीनिया एक कंट्री है, अबिसीनिया या फिर इथोपिया, वो कंट्री है, वो कॉफी का ओरिजिन बोला जाता है, वहां से कॉफी की स्टार्ट हुई। इफ आई वो टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में वो कौन सा है? बाबा बुदन गिरी, ठीक है। इसी के नीचे एक पहाड़ी है बेटा ब्रह्मगिरी, जिसको पुष्पगिरी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी ब्रह्मगिरी से एक रिवर का ओरिजिन होता है, जिसका नाम होता है कावेरी, ठीक है। ये सुना होगा आपने, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी रिवर, ठीक है। तो हमने 3 रिवर के बारे में पढ़ा आज, क्या कि ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी नामक जो हिल है, वहां से कौन सी रिवर ओरिजिन होती है? कावेरी, जो बे बंगाल में चली जाती है। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, जो बे बंगाल में चली जाती है। और अमरकंटक से नर्मदा, जो खंबात, बे ऑफ खंबात में आती है। उसके बाद आता है देखो नीलगिरी। ये इसके नीचे कौन सी माउंटेन हिल्स है? नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियां, इनको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां की बात बताऊं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। इसको वी कांट रिज्यूम इन विद इन 10 और 5 मिनट्स। ये अपने आप में कितना बड़ा चैप्टर है कि आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, और बहुत सारी मेजर फैक्ट इसमें है। देखो कुछ बातें मैं बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस लेवल के लिए। देखो एक तो क्या है, नीलगिरी क्या है? इसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। आप कह सकते हो हिंदी में जिसको बोला जाता है मूक घाटी। मूक घाटी, मूक मतलब बंद, शांत घाटी जिसको बोला जाता है, शांत घाटी, मूक घाटी, या फिर साइलेंट वैली किसको बोला जाता है? नीलगिरी की माउंटेन रेंज को। इसके अलावा उदंग मंडलम एक जगह है, सुनिए क्या? उदंग मंडलम बहुत फेमस है, साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट हिल स्टेशन है उदंग मंडलम। क्या नाम है उसका? उदंग मंडलम। और नाम याद नहीं रहे ना, तो ये बेसिकली अंग्रेजों ने बसाया था, ठीक है। तो अंग्रेज इतना बड़ा नाम तो रख नहीं सकते थे, इसलिए शॉर्टकट में इसका नाम क्या है? ऊटी। ऊटी तो सुना है ना? ऊटी। ऊटी कहाँ पर है बेटा? ऊटी है आपकी नीलगिरी माउंटेन्स पर। ठीक है, तो एक तो क्या है, इसको साइलेंट वैली बोला जाता है, एक इसको मूक घाटी, शांत घाटी बोला जाता है नीलगिरी को। इसके अलावा यहाँ पर ऊटी है, वो फेमस हिल स्टेशन है, और ऊटी पर ही एक माउंटेन हिल है जिसका नाम है डोडा बेटका। क्या नाम है बेटा बताओ? डोडा बेटका, यहीं पर है वो, डोडा बेटका पर ही ऊटी है वो। कहाँ, कौन सी माउंटेन हिल पर है? डोडा बेटका, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटका, ये डोडा है वो फेमस तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की बहुत फेमस ट्राइबल्स है, जनजाति है, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया था डोडा बेटका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं और क्या रह गया, देखो ये तो क्या हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट जिसको बोला जाता है। तो हमने 3 माउंटेन पीक किसकी देखी? वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की, और 3 जो था साउथ सदर्न जो घाट था इसका।
यहाँ पर इससे नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो इसी माउंटेन ये रेंज थोड़े से आगे चली जाती है, जिसको बोला जाता है सदर्न घाट या साउथ घाट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? साउथ घाट। और साउथ घाट की तीन अच्छी सी माउंटेन पीक आपको याद रखनी है, जिसका नाम है इलायची हिल, ठीक है, और अन्नामलाई, इलायची और पालन हिल। ठीक है, तीनों का नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक का नाम है अन्नामलाई, दूसरा का नाम है इलायची और थर्ड वन है पालनी हिल। पालनी हिल, अन्नामलाई, इलायची, 3 हिल्स आर आप कह सकते हो लोकेटेड या काउंटेड अंडर द साउथ वेस्टर्न साउथ घाट में ये इसको बोला जाता है। दक्षिणी घाट जिसको बोलते हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अन्नामलाई से ही मैं आपको एक बता दूं कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुदी नाम है उसका। देखो डोडाबेट का सेकंड है और डोडाबेट का सेकंड है, अन्नाईमुदी फर्स्ट है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक क्या है? अन्नाईमुदी। और अन्नाईमुदी है, इट इज सिचुएटेड ऑन द अन्नामलाई माउंटेन पीक है, माउंटेन रेंज है अन्नामलाई, इस पर ये स्थित है। ठीक है, ऐसे कुछ जो पहाड़ियाँ हैं जैसे महेंद्रगिरी है, ये सभी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल आप कह सकते हो अबाउट पेनिसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, द प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ये अपनी क्लास थी। और कुछ आपको नोट्स बनाने हो तो वीडियो को देख करके पॉज कर करके कौन सी कहाँ कहाँ माउंटेन पीक है, कौन सी हिल स्टेशन है, क्या क्या इनकी खासियत है, यू कैन प्रिपेयर योर ऑन नोट्स इन योर नोटबुक। ठीक है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप खुद नोट्स बनाना स्टार्ट करो तो। ठीक है, बात करूं मैं अगर सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन करना हो तो आपको क्या लिखना है कि ये एक प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, इसके बाद पेनिसुला क्या होता है, ये इसके साउथ में क्या है, वेस्टर्न घाट किधर है, इसकी 2-3 माउंटेन पीक के नाम आपको लिखने हैं, वेस्ट ईस्टर्न घाट कौन सा है, 16 डिग्री वाला आप लिख सकते हो। ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा टेबल लैंड है, इग्नियस और क्राइस्टलाइन, काफ़ी सारी जो माउंटेन रॉक्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं, इससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, सबसे ओल्ड लैंड मास है। सो दिस इज द class about the peninsula of India, and tomorrow we will discuss about the next chapter of this topic, कह सकते हो this chapter कौन सा है, 4th वाला थार रेगिस्तान आएगा, वेस्टर्न थार आएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।